संबल के मंदिर जैसा मामला अब यूपी के जिला बरेली में सामने आया है। कटघर मोहल्ले में कुछ लोगों ने 250 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। संबल की तर्ज पर अब बरेली के किला स्थित कटघर मोहल्ले में करीब 250 वर्ष पुराने गंगा महारानी मंदिर का अस्तित्व पुराने समुदाय की ओर से समाप्त कर कब्जा करने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री से संबंधित जगह से कब्जा हटवाकर दोबारा मंदिर स्थापित किए जाने की मांग की गई है। कटघर निवासी नरेंद्र सिंह का दावा है कि उनके जनों ने 250 वर्ष पूर्व गंगा महारानी मंदिर बनवाया था। वर्ष 1905 में ये मंदिर दस्तावेजों में दर्ज हुआ। वर्ष 1950 तक इसमें पूजा अर्चना हुई। तत्कालीन पुजारी ने एक समिति को मंदिर का एक कमरा किराए पर दे दिया, जिसने मंदिर में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को चौकीदार रख लिया। दूसरी ओर चौकीदार वाहिद अली के बेटे साजिद का कहना है, यहाँ वर्ष 1976 से समिति संचालित है। 40 वर्ष पूर्व पिता की नौकरी लगी थी, तभी से यहाँ रह रहे हैं, पर 3-4 दिन से स्थानीय निवासी राकेश सिंह, उनके भाई नरेंद्र व अन्य परिजन जबरन दावा कर रहे हैं। इसकी सूचना समिति के सचिव को दे दी गई है। आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले में दोनों पक्षों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं राकेश सिंह महाराज। आज आप ज्ञापन देने आए, क्या मामला है? ये मामला जो है गंगा महारानी मंदिर का, वो हमारे पूर्वजों ने उसको करा था 150-200 साल पहले, और 1905 के पेपर मैंने निकलवाए तो मुझे पता लगा। तो मैंने कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। योगी जी को भी भेजी, सीडीओ को भी दी, सबको दी मैंने वो कॉपी, और रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। भैया से बात हुई तो भैया ने बताया सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो कतई। जो वो उसमें वाजिद अली जो है वो नाजायज़ रह रहा है। उसमें जो साधु उसकी पूजा करता था, उसकी 2004 में मृत्यु हो गई। 2004 में मृत्यु हो चुकी है इसकी, और वो यहाँ 15 साल से रहता नहीं था। सामर्थ्य में किसी वकील साहब के यहाँ पड़ा रहता था वो। और वाजिद अली जो है वो कहता था, भाई मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, यहाँ सोसाइटी है। सोसाइटी दौली रगवा दयाल गाँव में नदी पार चली गई है, अब यहाँ कुछ नहीं है उसका। हाँ, अब हम ये चाहते हैं कि उस मंदिर के स्थान को खाली करवाया जाए। हिंदू महासभा द्वारा जो भी है खाली करा के उसमें जैसी थी उसको वैसी किया जाए। जो उसमें मूर्तियाँ थीं, मूर्ति खुदर कर दी हैं, सब इधर उधर तोड़ फोड़ कर दी। हमें 35-36 साल से अंदर हमारी चीज़ पर नहीं घुसने दिया जा रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, योगी जी महाराज से चाहते हैं, प्रशासन से चाहते हैं कि उसको मुक्त कराएं और उसका उद्धार करें। भैया मंदिर देखा, यहाँ पर ना कोई मंदिर था यहाँ पर कभी भी। अगर आप लोग चाहें तो मोहल्ले वालों से पूछताछ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सोसाइटी की नई बिल्डिंग बन गई है। हाँ, यहाँ से तो ठीक है, सोसाइटी की नई बिल्डिंग बन गई। अब सचिव साहब चाहे तो यहाँ से ले जाएं। अच्छा, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपके पिताजी की उम्र कितनी है? ऐसे होगी 60-62 साल। 62 साल पे तो करीब 62 साल हम यहाँ पर रिटायर होते हैं। तो यहाँ पे 62 साल में प्राइवेट नहीं, सरकारी कर्मचारी थे जो चौकी। अभी हमारे सचिव साहब मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये कब रिटायर हुए? अभी रिटायर नहीं हुए? ठीक है, अभी वो रिटायर पत्र मिला नहीं है हमें। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं परिवार सहित? हमारे पिताजी आए थे यहाँ पर भी चौकीदार पद पे लगभग 40 साल पहले। अच्छा, जो हिंदू पक्ष है इनका कहना है कि यहाँ पे मूर्तियाँ भी थी जो आपने गायब कर दी। देखिए, ये सरासर झूठ है और इल्ज़ाम है और बेबुनियादी बातें। ये अमन चैन को ख़तरा करने वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर ना कोई मूर्ति थी, ना किसी तरीके का कोई मंदिर था। अगर आपको लगता है कि मेरी उम्र छोटी है तो आप चाहते हैं तो मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। नहीं, जो उनका आरोप है वो हम आपसे पूछ। हाँ, नहीं, मैं भी अपनी पक्ष रख रहा हूँ आपसे। मैं अपनी बात पूरी बता रहा हूँ आपको। भाई आपको ये लगता है शायद मैं झूठ बोलूँ, तो आप यहाँ मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से ही पूछ सकते हैं। यहाँ किसी भी तरीके का। तो आप लोग क्यों नहीं हटे? अरे हटी कहाँ है भाई? अभी तो यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ सोसाइटी के सब लोगों ने बता दिया कोई सामान नहीं रखा। सामान रखा हुआ है, वो देखिए सामने। अगर आपका कैमरा घूम सकता है तो पीछे देखिए, रिकॉर्ड रखा हुआ है। पीछे देखिए, हाँ, खाद भी। अभी भी अगर आप गोदाम खोल के देखें तो इसके अंदर खाद है। खाद नहीं रखी गई, फर्जी खाद बोल रहे हो।
ये अब भी है। अच्छा, ठीक है। जो बाजिद अली है ये कौन है? ये कौन है बाजिद? ये जो ये बता रहे हैं वही सही है। ठीक है, थोड़ा सा दूर है। जानकारी है क्या बाजिद अली यहाँ पर तैनात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको इससे खाली कराएंगे बाकी आप लोग? वाजिद अली का डिटेल आप इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, इनको सारी चीजें मालूम है। नहीं तो बाजिद अली ने कब्जा सुनिए, कर रखा है, आप लोग खाली कराएंगे? बोर्ड हमारा 1 से 2 समिति हो सकती है, 3 समिति हो सकती है। ठीक है, नई बिल्डिंग बनी तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। बोर्ड हमारा दोनों जगह लगा है और दोनों हमारी समितियाँ हैं। ये समिति के नाम पे ही यहाँ पे रहने की बात कर रहे हैं कि हम समिति के चौकीदार हैं। इस बारे में आप इनसे बात करिए, वो रिटायर हो चुके हैं, उनको हटाया जाएगा। आप कौन है? एडीसीओ सदर क्या नाम है आपका? अर्जुन। ठीक है, थैंक यू। मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि मैं बाइट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हूँ। आप कौन है, किस पद पे हैं? क्या मैं नायब तहसीलदार चौबारी। यहाँ क्या करने आए? मुझे ये शिकायत मिली थी और हमारे अधिकारियों का निर्देश मिला था कि यहाँ कोई मंदिर है, मंदिर में कोई वाजिद अली कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करके रह रहे हैं, जिसकी जांच करने के लिए हम आए थे। अच्छा, हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच अभी प्रक्रिया में है। यहाँ राकेश सिंह जी भी मिले, उन्होंने भी अपना बयान अंकित कराया है, अपने कुछ कागज दिए हैं, उसको भी हमने ले लिया है। और यहाँ जो रहते हुए बाजिद अली पाए गए, बाजिद अली ने भी अपना बयान दिया है, उनका बयान अंकित कर लिया है। यहाँ पे जो सचिव आए हुए हैं उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से बाजिद अली रह रहे हैं यहाँ पर, इनसे कई बार खाली करने को कहा, इन्होंने नहीं किया। देखिए, यहाँ बिल्डिंग के बाहर जो साधन सहकारी समिति दौली रघुवर दयाल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सचिव साहब भी हैं। उनका ये मानना है कि हाँ, यहाँ पर जो है हमारा साधन सहकारी समिति का कार्यालय था। अभी उनकी कोई नई बिल्डिंग बन गई है, वहाँ भी उन्होंने स्थानांतरित कर लिया है। बाजिद अली उनके चौकीदार हैं या नहीं हैं, इसके संबंध में वही निर्णय लेंगे अपने अभिलेख देखकर। विकास जी ने अभी कहा है, जो सचिव है यहाँ के, उन्होंने कहा है कि वो नहीं है हमारे यहाँ। तो नहीं है तो बाजिद अली भी यही कह रहे हैं कि हमको समिति ने रिटायर नहीं किया है और न समिति ने हमें हटाया है काम से। हम समिति के चौकीदार की हैसियत पर जो है रह रहे हैं। आप लोगों में विरोधाभास क्यों है इतना, जब आपके सचिव कह रहे हैं उनको बहुत पहले ही कहा जा चुका है, उसको हटा दिया गया है? नहीं, ये तो जांच हमको आज हमें संज्ञान में आया है, हम आज पहली बार आए हैं, तो हमको जो उन्होंने बताया, अभी हम तो इनसे बात करेंगे ना, AR कोऑपरेटिव विभाग से, सचिव साहब से और ADCO साहब भी हैं। पहले हमको मौका तो मिले कि हम सबसे बात कर लें। हम तो आधी अधूरी अभी जांच प्रक्रिया में ही है, लेकिन हमसे आप निष्कर्ष जानना चाहते हैं। पहले मैं जांच तो पूरी हो जाने दीजिए। साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा कर रखा है इन्होंने और बाजिद अली को यहाँ से हटाया जाएगा। उन्होंने साहब कहा उसके खिलाफ ठीक है, तो ठीक है, वो अपने विभागीय नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। वो सक्षम प्राधिकारी हैं। सर 65 साल की उम्र है और 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता, तो इसको अभी देखिए, ये तो सारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो है सचिव साहब और ADCO साहब के पास हो गए। हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। सर राकेश जी ने आपको क्या बताया, यहाँ पे कौन सा मंदिर था, क्या क्या था, क्या बताया? हाँ, राकेश जी का ये कहना था कि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन दान में दी थी, यहाँ पर महारानी गंगा महारानी के मंदिर बनाने और मंदिर के रख रखाव के लिए। यहाँ पर कोई मंदिर था जिसमें महारानी का मंदिर था और मूर्तियाँ थी, शिव परिवार था, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, अपने बयान में कही है। हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये माना जाए दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी जांच में, अगर जो यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष। क्या मामला है जो आप आज ज्ञापन दे रहे हैं? ये 1905 में राकेश सिंह के परिजनों द्वारा गंगा महारानी मंदिर के लिए दान दिया गया था मंदिर। उसके बाद वहाँ पे संतों और पूजा पाठ चलता रहा, लेकिन 1974 में एक समिति के लिए बाबा के द्वारा वो किराए पे दिया गया समिति। उसके बाद वो खाली करके डॉली रघुवर दयाल जो नदी पार है उसमें स्थापित हो गए, उनका नया ऑफिस बन गया, सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन जो वहाँ पे एक चौकीदार वाजिद अली था उस समय, उसको चला जाना चाहिए था, लेकिन वो उस पुराने बोर्ड को लगा के गलत तरीके से वहाँ कब्जा करके रह रहा है, पूरे परिवार को रखे हुए हैं। वहाँ गंगा महारानी के चांदी के खड़ा हुआ करते थे, गंगा महारानी की मूर्ति हुआ करती थी, शिव पार्वती परिवार हुआ करता था, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हुआ करती थी, वो सभी खंडित करके, ताकि वो कहीं से कहीं तक मंदिर ना प्रदर्शित हो, उस सारी चीज़ों के सबूत मिटा दिए। अब हिंदू महासभा आज जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग करने आई है, प्रशासन
सारे दस्तावेज हैं हमारे पास, सारे कागज़ हैं। उसको देखते हुए उस अवैध अतिक्रमणकारी जो वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन करता है और मंदिर की गरिमा को खंडित कर रहा है, उसको तत्काल वहाँ से हटवाएं और मंदिर में पूजा पाठ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और जीर्णोद्धार कराएं।